अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू डे 3। 3 सितंबर है 2024 और सुबह बखैर आपको बालाकोट से। बालाकोट में इस वक्त बारिश हो रही है, हल्की बारिश है, बहुत तेज़ बारिश नहीं है। आप मेरे पीछे व्यू चेक कर सकते हैं और ये व्यू है सारा मेरे पीछे का। ये मेरे पीछे दरिया कुनार बह रहा है, ये देख सकते, चेक कर सकते हैं आप। तो हम लोग यहाँ पे तक कल पहुँचे थे मगरिब के वक्त और रूम मैंने आप लोग को दिखाया। अच्छा रूम मिल गया, 3,000 रुपये में ये रूम मिला था हमें। बेसिकली हम लोग जाना चाह रहे थे, एबटाबाद रुकना चाह रहे थे, फिर प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ कि चल, असल में प्लान ये था हमारा कि हम लोग जाएंगे इस्लामाबाद, रुकेंगे। लेकिन इस्लामाबाद जब हम लोग एंटर होने से पहले इतनी तेज़ बारिश हुई है वहाँ पे कि हमने सोचा कि एक काम करते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं। और हम लोग ने M1 ज्वाइन किया M2 से, और वहाँ से ज्वाइन करके जो है हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग डायरेक्ट मानसरा रुकते हैं। मानसरा पहुँचने के बाद रियलाइज़ किया हमने कि क्यों ना हज़ारा मोटरवे को कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करते हुए हम लोग बालाकोट पहुँच गए। मगरिब हो गई थी। मेरा प्लान था कि रात में कोशिश की जाए कि ड्राइविंग ना हो, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि जहाँ मैक्सिमम मगरिब तक ड्राइव कर सकता हूँ करूँगा। उसके बाद मैं रेस्ट करूँगा, क्योंकि सुबह 8 बजे से मैं ड्राइव कर रहा था। तो फिर वो सोचते हुए मैंने जो है ब्रेक लगाया। इत्तेफाक से रास्ते में ही हमें ये होटल मिल गया था, न्यू पाइन होटल भी है, नया होटल बना हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरे कमरे हैं। 3,000 रुपये लिए इन्होंने। और अब यहाँ से इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं। सुबह के 7:45 बज रहे हैं, 7:40 हो रहे हैं, 7:45 भी पूरे नहीं हुए। यहाँ से अब हम लोग जो हैं वो नारायण की तरफ मूव करेंगे, और इंशाल्लाह नारायण पहुँच के आप लोग को अपडेट करते हैं। रास्ता यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ मैप तो बता रहा है 3.5 घंटे का है, लेकिन रुकाते जाएंगे तो 4 से 5 घंटे का तकरीबन ये रास्ता होगा। तो नाश्ता करते हैं और आपको अपडेट करते हैं। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हमने अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है, बालाकोट से निकल रहे हैं। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और हमारा होटल जो था वो एल्पाइन व्यू के नाम से था, और अब हम यहाँ से निकल के नारायण की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह पाक आज का सफ़र हमारा साथ खैरियत के साथ गुजारे, कोई हादसा पेश ना आए, ना गाड़ी में कोई मसला आए। खैर और आफियत के साथ हम लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं और सफ़र खैर और आफियत के साथ गुजरे। आमीन सुमा आमीन। जी जनाब, तो बालाकोट के रास्ते में हैं हम लोग, नारायण जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 9:05। और बादल आए हुए हैं। थोड़ी देर पहले सुबह बारिश भी हो रही थी, हल्की बारिश थी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी, मज़ेदार बारिश थी। और अभी भी रोड गीले हो रहे हैं, मौसम अच्छा है। टेम्परेचर तकरीबन अभी यहाँ पर चल रहा था, जब सुबह उठे थे तो उस टाइम तो 19 था, लेकिन अभी जो है वो 22-23 तक हो गया। लेकिन बड़ा प्लेजेंट मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है,
लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नारायण में है ठंड अच्छी खासी, और बाबू सर पे बर्फ़बारी भी हुई है, और बारिश का मौसम में तो आपको पता है नारायण में वैसे ही ठंड बढ़ जाती है। तो बस वहाँ जाते हैं और वहाँ की अपडेट देते हैं कि कैसे हालात हैं वहाँ के। अभी हमें मांडरी भी क्रॉस करना है। मांडरी वही मशहूर पॉइंट जो अभी आज से पहले तो किसी को नहीं पता था, लेकिन जब से उसका पुल बह गया था अभी हालिया बारिशों में जो तूफ़ान आया था, तो मांडरी के मुकाम पर जो है वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से काइंड ऑफ झील बन गई थी वो। और फिर वो झील में से एकदम से पानी का रेला जो बह के निकला, तो उसने मांडरी का जो ब्रिज था वो बहा के ले गया पूरा। फिर उसके बाद उन्होंने आरजी ब्रिज बनाया था। आरजी ब्रिज जो है वो मेरे ख्याल से चंद घंटे ही टिक पाया था पानी के आगे, लेकिन वो भी बह गया था। फिर उसके बाद तकरीबन 12 से 15 दिन में इस जो स्टील का ब्रिज इन्होंने लगाया है वो बना था। फिर उसके बाद उन्होंने रास्ता खोला था, और अभी फिर 2 दिन पहले इन्होंने बंद किया था, सुना था उस पर कुछ रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो रास्ता खुला हुआ है मांडरी का, कोई मसले वाली बात नहीं है। जी जनाब। अच्छा, तो अब यहाँ से हम लोग ने सोचा है कि रिफ्यूल करवा लें गाड़ी, और 4 पॉइंट्स हैं गाड़ी में, लेकिन अब नारायण तक फ्यूल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बस यहाँ से इसको फुल करवाते हैं। अच्छा जी, तो पेट्रोल हमने डलवा लिया था, 17 लीटर पेट्रोल आया है। और यहाँ से जो है वो मैंने अपना ट्रिप भी रीसेट कर दिया है। इससे पहले गाड़ी चली थी 345.5 किलोमीटर। एवरेज तकरीबन हमारा 20.7 का एवरेज चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो गाड़ी ज़्यादा भाग ही नहीं सकती, तो एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही चल रहा है। चढ़ना शुरू कर दी। वैसे यहाँ पे बारिश की प्रेडिक्शन है आज, तकरीबन 11 बजे तक बारिश दिखा रहा है बालाकोट, और हो सकता है नारायण वगैरह में भी हो जाए। और मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा था तो झलकत तो समझ लें 0 डिग्री पर है, और बाबू सर तो मेरे ख्याल से माइनस पर जा चुका है। सुबह के टाइम लाजमी बाबू सर जो है वो माइनस पे है। ये देखें, ये सब अभी लैंड स्लाइडिंग हुई थी, और ये भी रास्ता अभी अभी इन्होंने क्लियर किया, लेकिन अभी भी ये रोड तो खैर अब ये लोग सीज़न के बाद ही बनाएंगे। अब तो नामुमकिन सी बात है ये लोग रोड बनाएं, लेकिन भाई खूबसूरती जो है ना वो ख़त्म है यहाँ पर। हरे भरे पहाड़, अभी तक तो स्नो कैप माउंटेन्स नहीं आई हैं, उसकी तो खूबसूरती ही अलग होती है। वो जैसे जैसे हम लोग नारायण के करीब होते चले जाएंगे, वो स्नो कैप माउंटेन्स आना शुरू हो जाएंगी। दरियाए कुनार क्रॉस कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। चढ़ाइयाँ चढ़ना शुरू कर दी हैं भाई, और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बहुत प्यार मोहब्बत से जा रही है। सेकंड गियर में भी आराम से चल रही है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ ये है कि कभी कभी जब चढ़ाई ज़्यादा आ जाती है तो फोर्थ गियर में थोड़ा सा गाड़ी घुट जाती है, लेकिन थर्ड और सेकंड गियर बहुत मज़े से चल रही है गाड़ी। ज़ोर नहीं लग रहा गाड़ी पे ज़रा सा भी।
अभी भी सेकंड थर्ड गियर में है और हल्की हल्की चढ़ाई है, कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा आप लोगों को इतना, लेकिन चढ़ाई है अच्छी खासी। और थर्ड गियर में बिल्कुल स्मूथली एक से एक्सीलेटर पे गाड़ी चढ़ रही है। ज़्यादा पुश नहीं कर रहा मैं एक्सीलेटर को, सिर्फ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, देखिए आप जैसे यहाँ ज़रूरत पड़ी सेकंड गियर पे शिफ्ट होंगे। कागान 51 किलोमीटर रहता है। ढलान पे जो है वो मैं बिल्कुल भी जो है वो ब्रेकिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही स्लाइड सी जस्ट टच ब्रेक पर पैर है। और कोशिश मेरी यही है कि मैं गाड़ी गियर पर रोकने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग इतनी लगती है कि ब्रेक गर्म होकर ब्रेक फेल हो जाता है। खैर यहाँ पर तो इतना मसला नहीं होता, असल तो बाबूसर टॉप से जब आप बाबूसर पास कर रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं चिलास की तरफ, वहाँ पर पहले गियर में भी गाड़ी जो है वो 60 तक चली जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक, जब आप गियर में उतार रहे होते हैं गाड़ी। तो वहाँ तो समझ लें आपने गियर ब्रेक सब कुछ एक साथ इस्तेमाल करना है, और वहाँ पर चढ़ाई चढ़ना और उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो। खैर ड्राइवर टू ड्राइवर डिपेंड करता है, 660 सीसी भी चढ़ जाती है उसके ऊपर, और 1000 सीसी भी आराम से चढ़ जाती है। तो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना माहिर है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने पर। बाकी आप लोग व्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि इस सीज़न में कौन कौन आया और कैसा मौसम मिला नारान में। मैं तो वेदर फोरकास्ट जो देख रहा हूँ उसमें है कि नारान में 6 डिग्री तक जा रहा है रात में मिनिमम टेम्परेचर सॉरी, और अच्छा प्लेजेंट मौसम है। और रिसेंटली 29 और 30 अगस्त को जो है वो बाबूसर टॉप पे बर्फ़बारी भी हुई है, बहुत हल्की हुई लेकिन हुई है, सीज़न की पहली बर्फ़बारी भी हो गई वहाँ पे। अच्छा मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था, शोगरान वाला रास्ता ऊपर जा रहा है, ये यहीं से ऊपर जो है ना राइट साइड से ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो पूरा शोगरान के लिए जा रहा है। अगर आप अपनी गाड़ी पर हैं और नहीं जाना चाह रहे अपनी गाड़ी पे, तो आप अपनी गाड़ी वहीं पार्किंग पर लगाएंगे, सिदर वुड के नाम से होटल है, उसकी पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी कर देंगे और वहाँ से 6000 रुपये लेगी जीप आने जाने के। अगर आप स्टे करोगे तो वो अगले दिन भी आपको पिक करके आपको नीचे ड्रॉप कर देंगे। 6000 रुपये उसके चार्जेस हैं। जो भाई लोग जाना चाहते हैं फैमिली के साथ या अकेले, वैसे जा तो अपनी गाड़ी पर भी सकते हैं, लेकिन मेरा फ़र्स्ट टाइम है और अभी असल में बारिशें हुई हैं तो रोड बहुत ज़्यादा गीले हैं, और जिसकी वजह से गाड़ी ग्रिप नहीं पकड़ेगी। तो बस एक ये वजह है मेरी ना जाने की वहाँ पे। वापसी में देखेंगे अगर जीप करा के शोगरान जाने का मूड हुआ। बाकी आप लोग रास्ता एंजॉय करें। पहली दफ़ा शोगरान 2013 में हम लोग हाई रूफ पे गए थे, 800 सीसी गाड़ी, और वो इतने मज़े से चढ़ी थी, जिगजैग करके चढ़ा रहे थे वो ड्राइवर, लेकिन वो चढ़ गई थी। और 2-3 साल पहले मेरा दोस्त भी गया था, सर्दियाँ थी उन दिनों, मतलब सर्दियों का स्टार्ट था, बर्फ़बारी नहीं हुई थी उस टाइम, तो वो शोगरान ऑल्टो पर ही गया था 660 सीसी। तो जाने के लिए 660 सीसी भी जा सकती है, आपको सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत पकड़नी है, गाड़ी आपको पहुंचा देगी इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेके आप पहुंच जाएंगे आप।
कुनार के ऊपर से ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। सामने दरिया कुनार बह रहा है, मज़ेदार व्यू। ये देखें सामने के जो व्यू है, जो बचपन में हम लोग सीनरी बनाते थे, पहाड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़। ये देखें कुछ इस तरह का व्यू। ज़रा गाड़ी रोकते हैं, ये देखें। अब सही दिख रहा है व्यू। ये देखें, ऐसे ही सीनरी बनाते थे ना बचपन में ड्राइंग में। ये आ गया भाई महांडरी का ब्रिज, जो अभी अभी बना है, जो टूट गया था, बह गया था, और अभी फिर 2 दिन पहले इन्होंने बंद किया था। ये देख लें, अभी भी काम चल रहा है, यहाँ पे क्रेनें लगी हुई हैं, काम चल रहा है इसको। ये पहुँच गए हम महांडरी के मुकाम पर। ये देखें, इन दुकानों तक में जो है ना वो सैलाबी रेला आया था, और मिट्टी सारी दुकानों के अंदर तक आ गई थी यहाँ पे। बहुत नुकसान हुआ था इन बेचारों का यहाँ पे, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफ़ी करम किया कि बारिश उसके बाद इतनी ख़तरनाक बारिश नहीं हुई। ये देखें, अभी भी दुकानों में के अंदर से मिट्टियाँ निकाल निकाल के लोग फेंक रहे हैं। बहुत बुरी कंडीशन थी यहाँ की। कितने दिन तक तो खाने पीने की और अशिया की जितनी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो यहाँ पर कहत की सूरत होना शुरू हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें सही हो गई। और जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे झील टाइप बन गई है। मैं आपको यहाँ रुक कर दिखाता हूँ 2 मिनट। ये दरिया कुनार था, लेकिन अब ये मांडरी झील टाइप बन गई है। रुकें, गाड़ी से उतर के दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये आगे जो है वो रास्ता रुका है इसका, जिसकी वजह से ये पूरी एक महांडरी झील बन गई है। देखें कैसा पानी हो गया यहाँ पे, खड़ा हुआ पानी पूरा। और मौसम अच्छा हो रहा है। महांडरी हमने क्रॉस कर लिया है अल्लाह के करम से। और व्यूज़ यहाँ के आप लोग देखें। तो सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। ये खड़ी है हमारी गाड़ी। यार नारान की रोड्स बहुत ख़राब हुई हुई हैं। बारिशों के बाद इतना बुरा हाल हुआ है कि हम लोग, शुरू में तो बहुत अच्छी चल रही थी, हम लोग तकरीबन 60 तक की स्पीड मेंटेन कर पा रहे थे। लेकिन अब तो ये हाल है कि पहले दूसरे गियर, पहला दूसरा गियर ही गाड़ी चल पा रही है बस। और लैंडस्लाइडिंग के बाद तो और जो है ना वो रोडें ख़राब हो गई हैं। इसकी वजह से बहुत एहतियात से गाड़ी और स्लो स्लो गाड़ी चलानी पड़ रही है। हालांकि यहाँ से नारायण सिर्फ 26 किलोमीटर रह गया, लेकिन इतनी स्लो स्लो जा रहे हैं हम लोग कि वो रास्ता ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना लंबा हो गया। एक छोटा सा आबशार आया है यहाँ पे, ये देखें। वेलकम टू कागान वैली। अब यहाँ से जो है सिर्फ 23 किलोमीटर रह गया है नारायण। 9 बजे चले थे हम लोग, और अभी टाइम हो रहा है 11:20। और नारायण सिर्फ 23 या 22 किलोमीटर रह गया। तो वहाँ जाते हैं।
कैसा अंग्रेज आदमी है भाई ये तो जल्दबाजी का नतीजा होता है। ट्रैफिक जैम वाले यही लोग होते हैं। 2 मिनट सबर नहीं होता ना, फ़ायदा क्या हुआ, रिवर्स में जाना ही पड़ रहा है ना, मजबूरी। नहीं करनी चाहिए जल्दबाजी ना, सब्र करना चाहिए थोड़ा सा। जब एक गाड़ी रुकी है तो किसी वजह से रुकी होगी। रोड कंडीशन देख लें आप लोग। ये तकरीबन पीछे 500 मीटर पहले से ऐसी रोड है। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, मैंने कहा चलो आखिर का ही दिखा दें आपको। अब ये कहाँ तक ऐसी रोड है कुछ नहीं पता, रोड है भी नहीं है। बहुत गहरा गहरा पानी भी खड़ा है यहाँ पे, और बहुत ही एहतियात से कोनों कोनों से निकालेंगे कि पता नहीं है कोई गहरा खड्डा ना हो। पंद्रह किलोमीटर रह गया नारायण यहाँ से। मौसम देख के दिल झूम जाए और रोड देख के दिमाग घूम जाए, ये वही वाला हिसाब है। यहाँ मौसम चेक करें, सूरज नहीं निकला अब तक, 11:15 हो रहे हैं और क्लाउडी वेदर है। बारिश नहीं हो रही, अच्छी बात ये। लेकिन रोड इतना शानदार है कि मौसम देखे बंदा या रोड देखे। ये एक और वाटर क्रॉसिंग आई है। थोड़ी सी बेहतर रोड आई है, लेकिन इसके ऊपर भी मिट्टी ही है रोड के ऊपर। ये आ गए हम लोग सूखी किनारी डैम साइड जो है। यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, तो कोशिश करेंगे कि हम वीडियो ना बनाएं, बस आप लोग को टनल आने से पहले वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। ये शुरू हो गया भाई टनल। लाइट्स हैं टनल के अंदर, तो हेडलाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा लेफ्ट साइड पे डैम है हमारा। काली मिट्टी पहुंच गए भाई हम लोग। यहाँ का काली मिट्टी का मतलब नाम इसीलिए रखा है, सामने आप लोग देख रहे होंगे ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल काला है। तो अब ये काला पहाड़ लेथराइट है। कोल की एक फॉर्म होती है सबसे मतलब हल्की क्वालिटी जो होती है लेथराइट, या तो ये वो पहाड़ है इसलिए इसकी मिट्टी काली है। या एंथ्रासाइट हो सकता है ये, इसकी वजह से ये काला हो गया। मतलब है ये कार्बोनेशियस सैंड या क्ले होगी ये पक्का, इसलिए ये काली हो रही है। ये आ गई है एक वाटर क्रॉसिंग, मज़ेदार सा आबशार बह रहा है यहाँ पे। ज़बरदस्त ठंडी हवा आ रही थी यहाँ से। बस ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो पहुँच गए हैं नारायण।
तकरीबन सिर्फ नारायण जो है वो 4 किलोमीटर बचा है और यहाँ पर आप देखें कितने होटल बन गए हैं। सारी जो नेचुरल ब्यूटी थी वो ख़त्म हो गई। ये देखें आप, जगह जगह होटल बन गए हैं। नेचर को जो है वो कंक्रीट ने रिप्लेस कर दिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं नारायण ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है। टाइम हो रहा है 12:10। 9 बजे निकले थे हम लोग, ऑलमोस्ट 3 घंटे। गूगल मैप ने भी 3 घंटे ही दिखाया था, और एक्चुअल में भी हम लोग 3 घंटे में ही पहुँचे। तो बस 500 मीटर रह गया नारायण, और वो सामने आपको नारायण दिखना शुरू हो गया। वो सामने नारायण है। वेलकम टू नारायण। अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के साथ हम लोग नारायण पहुंच गए हैं, और अल्लाह करे कोई अच्छा सा होटल भी मिल जाए। जिस तरह से बालाकोट में मुनासिब पैसों में अच्छा होटल मिल गया था, सोने की जगह अच्छी थी वहाँ पे, तो अल्लाह करे यहाँ भी कोई अच्छा सा होटल मिल जाए। और ये हमारे सामने गाड़ी चल रही है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, और अनरजिस्टर्ड गाड़ी भी यहाँ लेकर आ गए हैं। बेहतरीन भाई। भाई नारायण के रास्ते में एक ग्लेशियर आता था, वो ग्लेशियर पिघल चुका है। इस कदर ग्लोबल वार्मिंग है, वरना वो ग्लेशियर अभी लास्ट अगस्त के मिड के भी जो मैंने व्लॉग्स देखे थे यहाँ आने से पहले, रोड कंडीशन और ये सब देखने के लिए, वो ग्लेशियर था उस वक्त, और अभी वो नहीं है ग्लेशियर। या तो वो काट काट के तोड़ के सब उसकी बर्फ़ ले गए, या वो इतनी स्पीड से पिघल गया कि वहाँ कुछ बचा ही नहीं। खैर एनीवेज, हम नारायण पहुँच गए हैं, और यहाँ पर होटल लेते हैं। टाइम हो रहा है 12:15, और होटल लेके और आपको दिखाते हैं कि होटल कितने का मिला और कहाँ मिला। और नारायण बाज़ार में एंटर हो गए हैं। अच्छा रश नहीं है, मज़े की बात। असल में स्कूल भी बंद हो गए बच्चों के, और टूरिस्ट सीज़न भी ऑफ हो गया। महानडी का ब्रिज टूटने की वजह से जो थोड़ा बहुत इनके नुकसान हुआ था, वो शायद अब ये लोग रिकवर कर रहे हों। लेकिन लेट्स सी कि होटल के क्या रेट वेट चल रहे हैं यहाँ पे। कहीं रुकते हैं, किसी से मालूमात करते हैं। जी जनाब, तो ये होटल मिला है हमें, क्वीन होटल नारायण के नाम से है ये। 3,000 रुपये यहाँ का भी है। ये हमारे खालिद भाई हैं, इनसे रूम बुक करवाया हमने। खालिद भाई मैं आ रहा हूँ, वो फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं। बस 2 मिनट में ही सामान रख दूँ मैं। और ये है हमारा कमरा, ये डबल बेड, ये एक सिंगल बेड, और ये पीछे का व्यू। एक बज चुके हैं यहाँ पे, और हम लोग जो है वो होटल मिल गया था हमें, मेन नारायण बाज़ार में होटल मिला है हमें। मौसम अभी बादल थे, लेकिन अभी धूप आ गई है। लेकिन अच्छी बात है, चलें धूप आ गई है। और खाना खाने के लिए निकले हैं हम लोग कुछ, तो देखते हैं। जी तो नमून रेस्टोरेंट आ गए थे हम लोग खाना खाने के लिए। पता चला भाई यहाँ तो 2 बजे के बाद ही खाना मिलेगा, और यहाँ पे कोई वो नहीं है। नाश्ता जो है वो अभी तक नाश्ता ही चल रहा है, 1 बज रहे हैं। हालांकि ज़ोहर की अज़ान हो गई है, 2 बजे के बाद जो है वो लंच टाइम शुरू होगा इनका। फुल कराची वाला ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, या तो कराची वालों ने आके यहाँ पे इनको बिगाड़ दिया, कुछ इस तरह का है। बाकी धूप निकली हुई है बाहर, अच्छा मौसम हो रहा है। तो ये भाई एहतियातन मैं जो है वो चूल्हा ले आया था अपने साथ, तो वो काम आ रहा है बेटी का खाना पकाने के लिए। तो ये हमने सेट कर दिया, इसमें जो है वो बेटी के लिए खीर पक रही है। ये देखें बहुत इजी है, इसमें केन लगा हुआ है, यहाँ पर लगा दिया था। और जिन लोगों ने इसका व्लॉग नहीं देखा वो व्लॉग ज़रूर देखें।
बहुत अच्छी चीज़ है ये, आराम से गाड़ी के अंदर कैरी कर ली थी, और एक सिलेंडर रख लिया था इसका मैंने। तो ये देखें, हीट भी इसकी बहुत अच्छी है, और इलेक्ट्रिक केटल भी रख ली थी हमने एहतियातन। टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए ज़रा चाय पीने के लिए। शाम की चाय पियेंगे। देखते हैं हम लोग जो हैं झलकत यानी बाबूसर वाली रोड पर हैं, और देखते हैं कहाँ पर हमें कोई चाय का ढाबा मिल जाता है तो वहाँ पे दरिया के किनारे बैठ के चाय पियेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे वहाँ पे। और रोड के हालात ये हैं कि भाई नारान में बिल्कुल भी रश नहीं है। टूरिस्ट जो हैं वो बहुत कम मिकदार में आए हुए हैं यहाँ पर, और अच्छा टाइम है ये आने के लिए अगर आपको एंजॉय करना है अकेले। बच्चों की स्कूल नहीं है अगर, तो ये टाइम बेस्ट है आने के लिए। देखें यहाँ पे लड़कों की क्रिकेट चल रही है, और ये यहाँ पे बोर्ड बॉल्स वालों ने लगाया हुआ आई लव नारायण। तो स्लो स्लो ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, नज़ारों का भी मज़ा ले रहे हैं और ड्राइव का भी मज़ा हो रहा है। ये देखें यहाँ पर रिवर राफ्टिंग हो रही है। ये वो पॉइंट है पीछे जहाँ से लोग राफ्टिंग करते हुए आते हैं, और दरिया का बहाव आप देखें कैसा चल रहा है। शीशा खोलें। ये देखें लोग कितने मज़े से जा रहे हैं। ट्रेनर इनके साथ बैठा हुआ होता है तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं होती है। तो ये एक पॉइंट मिल गया था यहाँ पर उतारेंगे गाड़ी नीचे और दरिया के किनारे बैठ के चाय पियेंगे। ये देखें, वो बिल्कुल दरिया के किनारे बैठ के चाय पियेंगे मज़े से। स्लोली स्लोली गाड़ी उतार लेते हैं यहाँ से, वापसी में देखेंगे। तो खैर चढ़ जाएगी इंशाल्लाह, इतनी ढलान नहीं है। अब दरिया का व्यू दिखाते हैं आपको करीब से। चाय पीने, बारिश का तो कोई सीन नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन अच्छी बात भी है कि बारिश का कोई सीन नहीं है। बाकी आप दरिया का कलर देखें, नीला आसमान हो रहा है बिल्कुल, और टाइम हो रहा है अभी 5:05 बज गए 1 मिनट। और अब तो चाय पी ली थी हमने, और बस अब जो है वो ऐसे ही थोड़ा सा आगे लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं।